तो आज भूपेंद्र जी इनके सहयोग के लिए आ रहे हैं, ये मार्जिन बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जीत तो निश्चित है ही, सिर्फ मार्जिन बढ़ाने के लिए आ रहे हैं जी। बहुत ज्यादा 30,000 से हाँ पक्की बात है। पक्की बात। आप नंबर ले लो, पक्की जीत है। अच्छा, चैलेंज कर दिया, मतलब चैलेंज कर दिया। अजी 30-35,000 तो जीतेगा, बिल्कुल मुकाबला में है ही नहीं। ये सारी पार्टियां एक तरफ है और कांग्रेस पार्टी एक तरफ। पहले ही बहुत काम करवाया इन्होंने जी 2009 में। किस तरीके के काम करवाए 2009 में? हमारे एरिया में ना सड़कें थी, ना नालियां थी, ना सीवरेज था, ना बिजली थी। सारी व्यवस्था जो है रामनिवास घोडेला के समय 2009 में जब ये एमएलए बने थे तब उन्होंने करवाई थी। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आने वाले 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर जो है विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अगर बात करें हिसार लोकसभा में पड़ने वाले बरवाला हल्के की, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास घोडेला जो है मैदान में उतरे हैं और आज उन्होंने सरसोद बिचपड़ी के अंदर जो जनसभा का कार्यक्रम रखा है, उसके बीच में अगर बात करें तो शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले दीपेंद्र हुड्डा जी। हाँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर प्रत्याशी के अंदर जोश भरने के लिए उनके कद्दावर नेता, सीनियर नेता जो है उनके हल्के में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक पार्टी के हक में वोटों की अपील करने के लिए लगातार कहीं ना कहीं ये जो हिस्सा है दस्तूर जारी है। ऐसे में आज तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज जो है रामनिवास घोडेला जी के कार्यक्रम के अंदर पहुंचने वाले और एक विशाल जनसभा का जो एक कार्यक्रम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उससे पहले लोगों का जो जनहजूम है आप देख पा रहे हैं। और जोश की अगर बात करें तो लगातार जो जोश है वो जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तो कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बाबू जी राम राम। राम राम जी। कहाँ से आए हो? बरवाड़ा से जी। क्या माहौल चल रहा है बरवाड़ा का? बरवाड़ा का एक तरफा माहौल है। किसका? रामनिवास घोडेला का। अरे कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं। ये रणबीर गंगवा जी है, संजना सात्रोड है। कुछ भी नहीं है, सारे मतलब पीछे है। अच्छा, तो आज दीपेंद्र हुड्डा जो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसका कितना फर्क पड़ेगा? उसका तो काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ मार्जिन रहने वाला है? मार्जिन किसी के साथ है ही नहीं, एक तरफा है। मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन कम से कम भी 90-95%। 90-95% वोट ले जाएंगे घोडेला साहब। बिल्कुल। हाँ जी, अंकल जी राम राम। राम राम। कहाँ से आए हो? मेरा गांव शिकारपुर है, बरवाड़ा हल्के में मील गेट पे रहता हूँ। अच्छा, बरवाड़ा हल्के। क्या माहौल चल रहा है आपके हल्के का? हमारे हल्के में एक तरफ माहौल है जी कांग्रेस का। कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। आज दीपेंद्र हुड्डा पहुंचने वाले हैं तो क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हो? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा से पूरा माहौल बदलेगा, पूरा और बदल जाएगा। अच्छा, हाँ। तो इससे पहले लगातार जो है हल्के के अंदर लोग जो है घोडेला साहब जा रहे थे, तो किस तरीके से जनहजूम उनके साथ जुड़ा हुआ है? लोग किस तरीके से उनके साथ जुड़े हुए हैं? उनके साथ वो 15 साल से मिलनसार हैं, सबका संपर्क बढ़ाए हुए, सुख दुख में साथी हैं, मिलते रहते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। बाबू जी राम राम। हाँ जी नमस्कार जी। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया जी। क्या माहौल चल रहा है आपके गाँव का? हमारे शहर का मिल गेट हिसार से जी बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है जी। किसका? रामनिवास घोडेला जी का। और कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं है, अच्छा, अकेले ही। कभी मुलाकात हुई है घोडेला साहब से? स्वभाव कैसा है उनका? बहुत बढ़िया स्वभाव के हैं जी। काम तुम करवाएंगे उम्मीद है? अगर पहले ही बहुत काम करवाया इन्होंने जी 2009 में। किस तरीके के काम करवाए 2009 में? हमारे एरिया में ना सड़कें थी, ना नालियां थी, ना सीवरेज था, ना बिजली थी। सारी व्यवस्था जो है रामनिवास घोडेला के समय 2009 में जब ये एमएलए बने थे तब उन्होंने करवाई थी। उससे पहले हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, बिल्कुल नरक का जीवन जी रहे थे हम। अब हमें इनसे ही उम्मीद है कि आगे यही आके हमारा और काम जो भी बाकी रह गया वो सब कंप्लीट करेंगे। ये तो ये आपके बरवाड़ा हल्के के बाद हरियाणा में किसकी सरकार देखते हैं? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बिल्कुल बहुमत से आ रही है। पिछले 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, तो क्या कुछ ऐसी कमियां रही जो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसे ठीक कर देगी? सबसे बड़ी कमी बेरोजगारी। हमारे मेरे खुद के बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट है, सब घर पे बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं। ये बीजेपी वाले कहते बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी डी ग्रुप की, सी ग्रुप की जो है ज्वाइनिंग कराते हैं, बड़ी नौकरी कोई ज्वाइनिंग नहीं कराते किसी को, वो सिर्फ अपने आदमियों को ही कराते हैं। बाबू जी राम राम। राम राम जी। राम। कहाँ से आए हो? मैं मील गेट से आया हूँ जी, बरवाड़ा हल्के में ही आता है मेरा भी एरिया। क्या माहौल है आपके एरिया का? बहुत बढ़िया माहौल है, और पहले जिस मार्जिन से रामनिवास घोडेला जी बना था उससे भी ज्यादा मार्जिन से बनेगा।
और जो आज भूपेंद्र जी इनके सहयोग के लिए आ रहे हैं, ये मार्जिन बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जीत तो निश्चित है ही, सिर्फ मार्जिन बढ़ाने के लिए आ रहे हैं जी। कितने समय से घोडेला साहब के साथ जुड़े हुए हो? मैं तो बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ जी। स्वभाव कैसा है? मिलनसार? बढ़िया स्वभाव है जी, मिलनसार आदमी है और 36 बिरादरियों से मिलनसार है जी। तो ये तो नहीं है कि विधायक बनने के बाद चंडीगढ़ में कोठी ले लेंगे संभालना। ना, इनको कोई भी ऐसा घमंड नहीं है, बहुत ही नेचर अच्छा है, बहुत बढ़िया विधायक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलो ये तो चुनावों की बात है, चुनावों के अलावा हल्के में आते जाते थे क्या? बिल्कुल जी, सुख दुख में, हरी बीमारी में, तकलीफ में बिल्कुल साथ खड़े रहते हैं जी, बराबर घूमते हैं। घोडेला साहब की एक बात काफी मशहूर है कि हल्के के अंदर जब आते हैं तो 50 लोगों में से 40 से ज्यादा लोगों को नाम लेकर बुलाते हैं, उनके नाम तक जानते हैं। हाँ, इनकी मेमोरी तेज है जी, और पहचान से 100 लोगों में खड़े आदमी को ऐसे बुला लेते हैं नाम लेकर के। भाई साहब कहाँ से आए हो? महेड़ी गांव से जी। एक बात बताओ, युवा हो, कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दे जो है, पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देखी है, तो क्या युवाओं के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतर पाई है? घोडेला साहब को वोट मिलेंगे। हाँ जी। किस वजह से? ये अपने बोल के मौजूद पूरे प्रबंध है। हाँ। तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम देते होगे, जॉब की तैयारी करते होगे, कंपटीशन की तैयारी करते होगे, तो क्या लगता है रोजगार के मामले में कितना सिक्योर है आपका हरियाणा? बहुत बढ़िया। नहीं है, अभी नहीं है, अभी इनके आने पे सब कुछ हो जाएगा। उम्मीद किससे है? इन्हीं से है, घोडेला साहब से इन्हें उम्मीद है। तो कुछ और लोग भी, उनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आए हो? खड़गांव से। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया, कांग्रेस के हक में बदलाव है अब की बार। बीजेपी सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे? बीजेपी को 10 में से 3 3 नंबर भी, मतलब 3 नंबर लाए काम कर रखे हैं। 3 के तो कर रखे थोड़े बहुत। तो पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार रही, क्या कुछ ऐसी कमियां रही जिसकी वजह से आप लोग बदलाव चाहते हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ी, और लोगों के काम नहीं बने, किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा, मजदूरों का मुद्दा, कर्मचारियों के मुद्दे। तो क्या लगता है रामनिवास घोडेला आपकी इन समस्याओं को सुलझा पाएंगे? कांग्रेस पार्टी सभी को सुलझा पाएंगे, बिल्कुल। घोडेला साहब से कभी मिले हो, कोई बातचीत होती है? हाँ, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन इंसान काम करता है लोगों के। पहले भी बहुत काम करे बरवाड़ा के हल्के के। किस तरीके का काम किया? हर काम किया बरवाड़ा में, SDO बनाया, कॉलेज बनाए, पार्क बनवाए, बहुत नौकरी लगाए। क्या लगता है कि इस बार अगर फिर से विधायक बन गए तो क्या कुछ काम जो है इस बार करवा पाएंगे? बहुत बढ़िया काम होंगे सारे, बहुत बढ़िया लेवल के। ऐसा राम राम। राम राम तो बोलते हो? राम राम जी, राम राम। कहाँ से आ रहे हो? खर्ड से। किसने जिताओगे इनकी बार? रामनिवास घोडेले को। कंपटीशन भी है क्या कोई? ना कोई कंपटीशन, एक तरफा चुनाव। अरे ओ, रणबीर गंगवा है, संजना सातरोड है। ना जी, कोई इनकी जगह नहीं है यहाँ, बारी है ये। कोई दिल्ली से आया, कोई नड़बे से आया है, इनके लिए कोई जगह नहीं है। मार्जिन कितना रहेगा? बहुत ज्यादा, 30,000 से हाँ, पक्की बात है? पक्की बात। आप नंबर ले लो, पक्की जीत है। अच्छा, चैलेंज कर दिया, मतलब चैलेंज कर दिया। अजी 30-35 हजार तक जीतेगा, बिल्कुल। मुकाबला में है ही नहीं, ये सारी पार्टियां एक तरफ है और कांग्रेस पार्टी एक तरफ। कितने वोट आएंगे? अब की बार बरवाड़ा हल्का मन बना चुके हैं, बारी को वोट नहीं देगा, रामनिवास घोडेले को देगा। ये 10 साल पहले बरते हुए है, सभी एक काम हुए। आपने जो बात कही, कहीं ना कहीं जो है रामनिवास घोडेला जो है कुमार समाज से आते हैं और रणबीर गंगवा भी कुमार समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने कहीं कोई फर्क नहीं छोड़ा किसी के लिए, सबको समान समझा। हाँ, मतलब इस बार कुमार समाज की नहीं, पूरी 36 बिरादरी की बात होगी। हाँ हाँ, 36 बिरादरी के काम हो गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 बिरादरी को लेकर साथ चलती है। बड़ा धन्यवाद। यह हमारी बहन बेटियों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जिस वजह से विनेश फोगाट ने आकर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम कर जुलाना से लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारे न्याय दिलवाने की लड़ाई के साथ खड़ा है। देश देखेगा बरवाड़ा किस तरफ खड़ा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्या और संविधान को तोड़ने वालों के नारे देने बीजेपी वालों के साथ खड़ा है, या संविधान जय संविधान के नारे के लिए संसद में लड़ भिड़ने वाले लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ बरवाड़ा खड़ा है। देश की नजर आज बरवाड़ा पे है, प्रदेश की नजर आज बरवाड़ा पे है। एक भी वोट
एक भी वोट किसी कारण से अगर कहीं इधर उधर जाती है तो इतिहास माफ नहीं करेगा। यह मौका दोबारा नहीं आएगा ऐसी तानाशाही ताकतों को, जिन तानाशाही ताकतों ने इतना नुकसान कर दिया हमारे प्रदेश का। इन तानाशाही ताकतों को सत्ता से बाहर करने का आपको याद होगा, पिछली बार भी लोगों ने मन बना लिया था इनको सत्ता से बाहर करने का। 40 सीट आई बीजेपी की, 75 पार का नारा था, हवा निकल गई थी। केवल 40 सीट आई थी कि नहीं आई थी 40 सीट। लेकिन क्या हुआ, दोबारा सरकार क्यों बनी? दोबारा सरकार इसलिए बनी, क्यों बनी? दुष्यंत चौटाला 10 एमएलए लेके पहुंच गए और आईएनएलडी, निर्दलीय, गोपाल कांडा, ऐसी जो एक एक एमएलए की पार्टी थी और निर्दलीय थे, उन्होंने जाकर सरकार बना दी। आज भी ये तानाशाही ताकत जो दिल्ली में बैठी है, ये तानाशाही ताकतों की नजर हरियाणा की सियासत पे है, जिन तानाशाही ताकतों ने महाराष्ट्र जैसी बड़ी बड़ी सरकारों को डिस्टर्ब करने का काम किया। आज भी इनके मंत्री जो लोहारू से लड़ रहे हैं, उनका बयान आया कि चाहे जनता कोई फैसला कर ले, हमारे कुछ ऐसे खेल हैं जिसकी वजह से उस फैसले को जनभावना की पीठ में छुरा घोंपते हुए हम सरकार बनाएंगे। और वो क्या खेल हैं? वो खेल मैं बता देता हूं खुल के, वो खेल है अभय सिंह चौटाला का खेल, दुष्यंत चौटाला का खेल। ये वोट काटू जो खड़े हैं, वोट काटू, बीजेपी की सरकार, ये खेल है। ये वोट काटू जो खड़े हैं, बीजेपी की सरकार को दोबारा बनाने की ताक में जो खड़े हैं, कैसे करके? जैसे पिछली बार अभय सिंह चौटाला को इस बात का दर्द नहीं है कि बीजेपी की सरकार क्यों बनी दोबारा, उनको इस बात का दर्द है कि दुष्यंत चौटाला की कैसे सीट आ गई, वो पहले कैसे पहुंच गया। ना तो तैयारी उनने भी कर रखी थी, एक सीट फालतू इनकी आती तो ये पहले पहुंच जाते। और आज मिलकर लड़ रहे हैं सिरसा में चुनाव, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं मिलकर चुनाव? खुले तौर पर मिलकर लड़ रहे हैं गोपाल कांडा, अभय सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, जनभावना की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। वो आपको याद होगा सिरसा की रैली में मैंने कह दिया था, कि दुष्यंत चौटाला से समझौता तोड़ने का समझौता हो गया, चुनाव में इनको अलग उतारेंगे और अभय चौटाला को अलग उतारेंगे। और वही काम आपके सामने हो रहा है। अपनी आंखों पे धूल, आपकी आंखों पे धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। आज हरियाणा ने जन मन बना लिया, हरियाणा के लोगों ने जन मन बना लिया है। फाइनल में आप पहुंच गए हो, लेकिन फाइनल में वैसी चीटिंग मत होने देना जैसी 2019 की रात को लोकसभा चुनाव में जो मेरे साथ हुई, या जैसी विनेश फोगाट के साथ फाइनल में आप पहुंच गए हो, मगर ये बीजेपी वाले साजिश रचते हैं जैसे मेरे साथ रचा गया, जैसे हमारी बहनों के साथ रचा गया, ये साजिश आपके साथ भी रचना चाहते हैं। ये जो वोट काटू हैं, खुली चुनौती मैं दे रहा हूं। मैंने एक चुनौती दी थी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी की जमानत नहीं बचेगी, इन्होंने इतना विश्वासघात किया। आज आप कहो तो मैं एक और चुनौती दे दूं, ये वोट काटू जो ये पार्टियां, चाहे वो अभय चौटाला है चाहे दुष्यंत चौटाला है, हरियाणा की जनता इस बार बीजेपी के साथ इनको भी साफ करने का काम करेगी। तो भाई ये समय समझदारी से समझ, नहीं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक बात आप सबको बता रहा हूं, अगर ये धोखा इस बार हो गया, किसी को कोई वहम नहीं रहना चाहिए। ये अगर धोखा इस बार हो गया, इतिहास आपको हमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो, तो भाई ये मौका चुकोगे तो नहीं बरवाला वालों, बताओ भाई, एक किसी के धोखे में तो नहीं आओगे बरवाला वालों। एक एक वोट जो रामनिवास घोड़ेला जी को जाएगी, वही एक एक वोट आपके भाई दीपेंद्र को बनाएगी। ये मैं आज कह के जा रहा हूं। आज भाई ये मेरा संदेश पूरे बरवाला में सबके पास संदेश पहुंचा देना। ये रामनिवास घोड़ेला जी नहीं लड़ रहे, ये दीपेंद्र के भाई लड़ रहे हैं, यहां से चुनाव, ये पहुंचा देना संदेश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तो आपने सुना कि किस तरीके से मंच से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि ये जो चुनाव है अगले 5 साल बाद फिर से होगा, तो इस बार कहीं भी गलती नहीं करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है और कोई भी मौका चूकना नहीं है, क्योंकि इस बार अगर आप मौका चूके तो ये मौका फिर से 5 साल बाद दोबारा मिलेगा और इन 5 सालों में आपको कहीं ना कहीं पछतावा होगा। तो बार बार मंच से एक ही बात कही जा रही है, एक ही बात दोहराई जा रही है। इस बार जो मतदान है वो पूरी तरीके से सोच समझ कर करिए, क्योंकि पिछले 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली और जितनी परेशानियां आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई, उसको उन कमियों को दूर करते हुए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पूरे बहुमत के साथ बनने जा रही है। ऐसी बातें जो है मंच के द्वारा कही जा रही है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।